दोस्तों, इस दुनिया में रहस्यमयी जगहों की कोई कमी नहीं है। ऐसी बहुत सी रहस्यमयी जगह इस दुनिया में है जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। उन्हीं में से एक जगह है एरिया 51। अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो आपने ये नाम अक्सर सुना ही होगा। एरिया 51 को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ बार बार एलियंस को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि एरिया 51 में अमेरिकी सरकार के कई ऐसे राज दफन हैं जो दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एरिया 51 के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिका के नेवादा राज्य के लास वेगास से लगभग 80 मील दूर है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इसको दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लंबे समय तक एरिया 51 गूगल मैप पर भी नहीं था। यहाँ किसी के जाने पर भी साफ मनाही है और ना ही आप यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं और ना ही ड्रोन उड़ा सकते हैं। एरिया 51 के ऊपर किसी भी एयरप्लेन को उड़ाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। यही चीज़ें हैं जो इसे और भी ज़्यादा रहस्यमयी और विवादित बनाती हैं। समय समय पर अमेरिकी सरकार से एरिया 51 के बारे में बहुत से सवाल किए जाते रहे हैं। उनका हमेशा इसको लेकर यही जवाब रहा है कि यह एक स्पेशल एयरफोर्स बेस है जहां नए और आधुनिक लड़ाकू विमानों का परीक्षण किया जाता है। एरिया 51 को इतना ज़्यादा छुपाया जाता है कि लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एरिया 51 के बारे में लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ अमेरिका ने कोई सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट बनाया हुआ है जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं, लेकिन इस बात को आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है। दोस्तों, आज दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो यह दावा करते हैं कि एरिया 51 में अमेरिका ने एलियंस को रखा हुआ है। और यह दावे लोग हवा में ही नहीं करते हैं। लोगों ने अपनी आंखों से एरिया 51 में बहुत सी रहस्यमयी घटनाओं को होते देखा है, जिसकी वजह से एरिया 51 को हमेशा एलियंस के साथ जोड़ा जाता है। ऐसी ही एलियंस से जुड़ी एक घटना के बारे में हम आपको बताते हैं, जो है रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट 1947। यही वो इतिहास में हुई पहली घटना थी जिसके बाद पहली बार एरिया 51 का नाम सामने आया था। दोस्तों, हुआ यह था कि 8 जुलाई 1947 के दिन रोजवेल डेली रिकॉर्ड नाम के अखबार में एक खबर छपी थी कि न्यू मैक्सिको के अंदर एक यूएफओ क्रैश हुआ है। इस खबर के कारण पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया था और लोग इस खबर को लेकर अलग अलग बातें करने लगे और अमेरिकन गवर्नमेंट से एरिया 51 और एलियंस के बारे में सवाल पूछने लगे। लेकिन असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब इस घटना की जांच करने वाले वोल्टर हाउट नाम के ऑफिसर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मौत के बाद वोल्टर हाउट के पास से एक लेटर बरामद हुआ था। इसमें वोल्टर ने लिखा था कि यूएफओ की जांच के दौरान उसे यूएफओ में एलियंस के 2 शव मिले थे। जब यह जानकारी उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को दी तो सरकार ने उसे यह जानकारी छिपाने के आदेश दिए थे। लेटर में आगे लिखा था कि एलियंस के दोनों शवों को एरिया 51 भेज दिया गया है, जहां वैज्ञानिकों द्वारा उन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास में यह पहली घटना थी जब एरिया 51 का नाम पहली बार सामने आया था। जब सरकार ने बात को बढ़ते देखा तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि वोल्टर और उनके लेटर में कोई सच्चाई नहीं है, वह सब मात्र एक अफवाह है। और सरकार ने इस घटना को बैलून क्रैश का नाम दे दिया। लेकिन सरकार का यह जवाब लोगों को पसंद नहीं आया था। सबको यही लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि खुफिया एजेंसी की बहुत सी टीम उस जगह पर महीनों तक रिसर्च करती रही थी। अगर यह सिर्फ बैलून क्रैश होता तो इतने लंबे रिसर्च की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस समय सरकार ने उस पूरे इलाके को सील कर दिया था और किसी को भी एंट्री करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इन सब से यही साबित हो रहा था कि सरकार लोगों से कुछ न कुछ जरूर छिपा रही थी। दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने पहली बार 1955 में यह स्वीकारा था कि एरिया 51 नाम की कोई जगह है। तब भी अमेरिकी सरकार को पूरी दुनिया के बहुत से सवालों का सामना करना पड़ा था। लेकिन समय के साथ साथ लोग इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे थे। लेकिन 1988 में एक बार फिर से मामला सुर्खियों में आया था, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वार चल रहा था। तब रूस की एक सैटेलाइट ने एरिया 51 की तस्वीरें खींचकर सार्वजनिक कर दी थी। तब दुनिया ने पहली बार एरिया 51 को देखा था। फोटो में देखने पर साफ पता लग रहा था कि यह एक एयरबेस है जिस पर 8 रनवेज मौजूद थे।
लेकिन एरिया 51 के अंदर क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं था। दोस्तों, एरिया 51 को लेकर अमेरिकी सरकार ने हमेशा यही कहा है कि यह सिर्फ एक एयरबेस है और यहाँ एलियंस या यूएफओ जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन दुनिया के लोग इस बात से कतई सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अगर यह सिर्फ एक एयरबेस है तो अमेरिकी सरकार इसको इतना छुपाती क्यों है, क्योंकि अमेरिका में और भी एयरबेस हैं जिनको सरकार ने कभी किसी से नहीं छिपाया है। ऐसी बातों को लेकर सभी का एरिया 51 पर शक करना कोई गलत बात भी नहीं है। दोस्तों, एरिया 51 के बारे में अक्सर कोई ना कोई बात सामने आती ही रहती है, जिससे सभी का शक और गहरा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, एरिया 51 के आसपास लोगों ने अक्सर एलियंस और यूएफओ को देखने का दावा किया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है यह कहना जरा थोड़ा मुश्किल है। चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो यह दावा करते हैं कि वे एरिया 51 में काम कर चुके हैं। इसमें सबसे पहला नाम रॉबर्ट स्कॉट लज़ार का आता है। वे कहते हैं कि 80 के दशक में उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए रखा गया था। आगे वो बताते हैं वहाँ काम करते हुए उन्होंने एलियंस के साथ काम किया था। जिस एलियन के साथ उन्होंने काम किया था उसका नाम जेरोड था, जो कि यूएफओ का पायलट था। वह उसके साथ टेलीपैथी के साथ बात किया करते थे। रॉबर्ट ने एरिया 51 को लेकर और भी बहुत खुलासे किए थे, लेकिन वे कभी कुछ प्रूव नहीं कर पाए। रॉबर्ट के जैसे कुछ और भी लोग हैं जो समय समय पर एरिया 51 को लेकर अलग अलग दावे करते रहे हैं, लेकिन आज तक वो कुछ प्रूव नहीं कर पाए हैं। बहुत से लोग एरिया 51 जाने की अलग अलग तरह से कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी जा नहीं पाए। दोस्तों, एरिया 51 हमेशा से ऐसा नहीं था। आज दिखने में यह एकदम वीरान लगता है क्योंकि इस क्षेत्र में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक समय यहाँ लोग रहा करते थे। यहाँ कई कॉलोनियाँ बसी हुई थी। अमेरिकी गवर्नमेंट को अपना सीक्रेट बेस बनाने के लिए एक वीरान जगह चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना था। यहाँ से सभी लोगों को तुरंत शिफ्ट करवा दिया गया था। जिन लोगों ने मना किया उन्हें गन पॉइंट पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, एरिया 51 हमेशा चर्चा में रहता है और एलियंस को लेकर आज तक जो भी दावे किए गए हैं उस पर कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। एरिया 51 का रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। आप एरिया 51 के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हमें ऐसा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।